थैंक यू अब्दुल्ला। आपने याद करवा दिया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट लेक्चर देखना है कि ये फर्स्ट लेक्चर में हमने देखना है कि हमारा फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा था। इसको यहाँ से हम लोग इसको फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने कल एंड पे किया भी था, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद कोड ब्लॉक में जाके इसको पेस्ट करके फाइल में जाएंगे, फाइल सेव, और फाइल जो भी नाम है मैं इसका फिलहाल मैं इसका हेलो वर्ल्ड के नाम से ही सेव कर लेता हूँ। और डॉट सी इसकी एक्सटेंशन लाजमी रखनी है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि नीचे जो फाइल सेव एज टाइप है उसमें स्वाय सी प्लस प्लस या सी के और कोई इसमें से एक्सटेंशन आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करनी। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आपके लिए सूटेबल है। जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो ये इस तरह से कलरफुल हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको बिल्ड करेंगे। जैसे ही इसको बिल्ड करते हैं ये मुझे बताएगा कि भाई इस प्रोग्राम के अंदर फिलहाल कोई गलती नहीं है, तो अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, और मैंने आपको कल बताया था कि मेरा एंटीवायरस जो है वो इसको एक दफ़ा पकड़ेगा ज़रूर। उसके बाद बोलेगा कि इट्स ओके, आपके प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, तो फिर आप इसको रन कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम कल हो गया हुआ था, लेकिन आज मैंने थोड़ी सी इसकी डिटेल बतानी है, रिवाइज करवाना है, क्योंकि यही 5 लाइनें अपने तकरीबन हर प्रोग्राम में हम लोग लिखा करेंगे। ये फर्स्ट लाइन है हमारे पास, हमारी हेडर फाइल है। और उसके बाद ये सेकंड लाइन जो है दूसरे नंबर पे दी हुई है हमारे पास वाइड मेन की, इट इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं इसके आगे यहाँ पे कमेंट लिखना चाहूँ कि इट इज माय हेडर फाइल, इसी तरह से इसके आगे मैं कमेंट लिख देता हूँ इट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। और मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये जो है ये हमारा मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर हमने सारी कोडिंग करनी होती है। सर अगेन बता दें। ठीक है आमना। आमना, मैंने पहले भी बताया कि आपने सबसे पहले फाइल को यहाँ से एम्प्टी फाइल सेलेक्ट करना है। एम्प्टी फाइल में जाके आपने जो भी आपका प्रोग्राम है, अगर आपने कॉपी किया हुआ है तो उसको पेस्ट कर दें, या अगर टाइप करना चाहती हो तो सारा टाइप भी कर सकती हो। तो इस तरह से करके उसके बाद आप इस फाइल को सेव करोगी, और सेव में जाके आप नाम कोई भी लिखो। फाइल नेम आप कोई भी लिख सकती हैं, फाइल नेम ही बेशक उसका नाम रख दो, लेकिन एंड पे आपने डॉट सी लिखना है। बाज लोग इसकी जगह पे डॉट सी पी पी लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो सी प्लस प्लस की फाइल होती है और सिंटैक्स एरर बेशुमार बन जाएंगे। तो आपने इसको खाली सी लिख के इसको सेव करवा देना है। ये जो नीचे वाली ऑप्शन है ना फाइल सेव एज टाइप की, इसमें आपने ध्यान रखना है कि C/CPP C++ फाइल्स आ रहा हो। जैसे ही आप इस तरह से लिखोगे फिर ये आपकी फाइल जो है वो इस फॉर्मेट में सेव हो चुकी होगी। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर मैं चाहता हूँ अपनी हर लाइन को एक्सप्लेन करना फॉर स्टूडेंट्स, तो फिर मैं क्या करूँगा, हर लाइन के अंदर मैं इस तरह से कमेंट आउट करता जाऊँगा। जिस तरह आप लोग किसी सोशल मीडिया पे कोई कमेंट पास करते हैं किसी पिक्चर को, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर हर लाइन का एक कमेंट दे सकते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन बताता है, डिटेल हमें बताता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है उस लाइन की। या इसको आप लोग इस तरह भी कह सकते हो कि इसके आगे, इस डबल स्लैश के आगे जो भी लिखा हुआ होगा वो कमेंट आउट हो जाएगा, कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा। मसलन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेडर फाइल की जगह कुछ भी उल्टा सीधा लिख देता हूँ, इस पे कंपाइलर कोई एरर शो नहीं करेगा कि इसमें कोई एरर है। ऑन द अदर हैंड अपने प्रोग्राम के अंदर मैं कोई उल्टी सीधी हरकत करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूंगा
और रन करने की कोशिश करूंगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर मुझे बहुत सारे एरर शो होना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल क्योंकि वो प्रीवियस वाले डाटा को यूज कर रहा है, दैट्स वाई उसने पिछली एग्जीक्यूटेबल फाइल चला दी, लेकिन ये वाली को एग्जीक्यूट नहीं किया। बस अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह अदनान सईद लिख देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ, तो वो प्रीवियस वाली ही हेलो वर्ल्ड रन होगी, न्यू अदनान सईद वाली नहीं रन हुई, क्योंकि उसमें तो ये एरर आ गया। ये देख रहे हैं आप, रेड कलर का निशान आया हुआ है इस जगह पे कि इस जगह पे इस लाइन में कोई एरर है। और अब अगर मुझे इस एरर को ख़त्म करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ख़त्म करता हूँ बैक स्पेस के ज़रिए। तो अब ये एरर मेरे प्रोग्राम में से ख़त्म हो गया। जैसे मैं कंपाइल करूंगा तो वो एरर का निशान जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने आपको बताना था कि बेटा ये जो कमेंट्स होते हैं ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं। इनका कोई मकसद नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, स्वाय आपको फर्दर फ्यूचर के लिए एक्सप्लेन करने के लिए कि ये लाइन लिखने का आफ्टर ऑल क्या मकसद था। ये हमारी हेडर फाइल इंक्लूड हो गई, वाइड मेन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ये जो माइनस का साइन है, अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको बताएगा कि ये आपका वाइड मेन की पूरी बॉडी इस लाइन में है। इस पे मैं वापस इसको कोलैप्स करता हूँ, तो ये जैसे ये खत स्टार्ट होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा वाइड मेन है। ये बीच में एक लाइन में मैंने लिखा हुआ है, असल में ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। इसकी डिटेल अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसको मैं चाहे जितनी मर्जी लाइनों में लिख दूं, ये मुझे कोई एरर शो नहीं करेगा। अगर मैंने अपने कमेंट्स को एक से ज़्यादा लाइनों में लिखना हो तो मैं इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकता हूँ। और प्रिंट एफ के बारे में हमने कल डिटेल से देखा था कि ये चीज़ों को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आज के लेक्चर में पहले हम लोग ये कमेंट्स को देखेंगे, व्हाट इज अ सिंगल लाइन कमेंट्स एंड व्हाट इज द मल्टी लाइन कमेंट्स। तो आगे चलने से पहले भी स्टूडेंट्स, अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटा वो डिस्कस कर सकता है। हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलें फिर। चलें, थैंक यू अमीर हमजा। आगे चलते हैं भाई, आपकी परमिशन का मैं वेट कर रहा था। सर कोड ब्लॉक इज नॉट रनिंग, मोजेस पहले टाइम पे आया करो बेटा। और कोड ब्लॉक अगर आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो जिस कंप्यूटर में आपने उसको इंस्टॉल किया उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इनबॉक्स करें, यानी व्हाट्सएप कर दो, तो मैं आपको आपकी प्रॉब्लम बता दूंगा। फिलहाल लेक्चर लो। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया कि एक प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले ये जो हमारे पास इंक्लूड एसटीडीओ होता है, इट इज कॉल्ड अवर प्री प्रोसेसर। ये सबसे पहली लाइन होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। एंड वाइड मेन इज अवर मेन फंक्शन। और फिर इसके अंदर मैंने कमेंट्स यूज किया है। कमेंट्स क्या होते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल कमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, दीज आर नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन और इट इज अ डिटेल ऑफ अवर कोडिंग। अपनी कोडिंग के बारे में डिटेल हम लोग इसमें बताते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया कमेंट की डिटेल कि आफ्टर ऑल कमेंट्स होते क्या हैं। ये हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट। अगर आप कोड ब्लॉक में देखो तो ये तकरीबन मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 लाइनों का एक कमेंट बनाया। अगर मैं ये काम सिंगल लाइन कमेंट में करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंगल लाइन में सिर्फ एक लाइन का कमेंट मैं दे सकता हूँ। मैं सेपरेट लाइन में दे दूं या किसी लाइन के एंड पे दे दूं या किसी लाइन के स्टार्ट में लिख दूं, तो बाकी की सारी लाइन जो है वो कमेंट आउट हो जाएगी। उसको कंपाइलर रीड ही नहीं करेगा, वो कहेगा ये प्रोग्रामर ने अपने लिए लिखा हुआ है। इसी तरह से ये मल्टी लाइन कमेंट है, इसमें एक से ज्यादा लाइन में कमेंट्स दे सकते हैं। आप में से किसी एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर अगर मैं एक साइड पे सिंगल लाइन कमेंट और दूसरी साइड पे मल्टी लाइन कमेंट का साइन दे दूं तो क्या ये सिंटैक्स एरर होगा।
तो बेटा अभी फिलहाल हमारे पास एग्जैक्टली उस पॉइंट पे हम लोग हैं कि हम लोग इसको चेक कर लें कि क्या ये सिंटैक्स एरर है। देखें इस साइड पे कोई एरर आया, या फिर नीचे एक विंडो आपके कंप्यूटर पे आ रही होगी, वो आप उस विंडो पे भी देख सकते हो। फिलहाल मैंने क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना था, तो वो जो नीचे कंपाइलर की विंडो होती है वो मैंने ऑफ की हुई है। तो यहाँ पे जब कंपाइल करूंगा, बिल्ड करूंगा, तो मुझे कोई एरर शो नहीं कर रहा। जैसे ही रन करूंगा तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि मेरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से वो मेरा आंसर शो करेगा। अब देखो हेलो वर्ल्ड की जगह अदनान सईद आ रहा है। इट्स में कि मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं था और कोई प्रीवियस एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं उसने रन की, बल्कि न्यू ही एग्जीक्यूटेबल फाइल उसने बनाई है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक सो कमेंट्स का टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि आफ्टर ऑल कमेंट्स होते क्या हैं। फिर हमारे पास करेक्टर सेट आ जाता है। जिस तरह से हर लैंग्वेज के अपने कुछ करेक्टर सेट होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सी लैंग्वेज का करेक्टर सेट आपका पूरा कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड जो होता है ये पूरे का पूरा आपका करेक्टर सेट है सी लैंग्वेज का। ये सारे आपके पास अल्फाबेट्स हैं जो आप एंटर कर सकते हैं, न्यूमेरिक डाटा एंटर कर सकते हैं, और ये जो ऊपर आपको स्पेशल कीज या सिंबल्स नजर आ रहे हैं, एक्सक्लेमेशन साइन है, ये हैश का सिंबल तो डेफिनेटली आपने यूज करना है, बार बार करोगे। एम्परसेंड साइन का सिंबल बार बार यूज करोगे। तो ये सारे सिंबल्स जो हैं हम लोग अपने सी के प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड ओवर करेक्टर सेट। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन भी इसको किया हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा भाई, करेक्टर सेट तक आपको क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आगे हमारे कीवर्ड्स हैं। टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। दीज आर कॉल्ड अवर रिजर्व वर्ड्स। सी लैंग्वेज इन सब कीवर्ड्स को अपने रिजर्व वर्ड्स के तौर पे रखती है कि इनको एज ए वेरिएबल नेम हम लोग यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल्स क्या होते हैं आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बहुत डिटेल से इनको पढ़ेंगे। हर वेरिएबल का, हर करेक्टर का, कांस्टेंट का एक डेटा टाइप होती है। और सी लैंग्वेज में किस किस किस्म का डाटा आप स्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट चार्ट बना हुआ है। करेक्टर डाटा टाइप 1 बाइट का होता है, ये अनसाइंड भी होता है और साइंड भी होता है। इंटीजर डाटा टाइप्स कुछ कंपाइलर में 2 बाइट्स का है, कुछ के अंदर 4 बाइट्स का होता है। अनसाइंड और साइंड दोनों होते हैं ये। और इसके अंदर भी इंटीजर की आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है शॉर्ट और एक होती है लॉन्ग। लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर फर्क ये है स्टूडेंट्स कि शॉर्ट के अंदर आप बहुत लिमिटेड डाटा लिख सकते हो, 32,000 समथिंग है, और माइनस में भी और पॉजिटिव में भी। जबकि लॉन्ग के अंदर 8 बाइट का डाटा आता है, यानी कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। जब माहिर फल्कियात जो होते हैं उन्होंने डाटा को स्टोर करना होता है, तो उनके लिए एक एक डेसिमल वैल्यूएबल होता है। तो इस तरह से वो सारे यूज कर सकते हैं हम लोग। उनकी सारी जो जितनी भी डेसिमल्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इंटीजर और करेक्टर डाटा टाइप है। इसी तरह से हमारे पास आगे नेक्स्ट आ जाएगा फ्लोटिंग डाटा टाइप। इंटीजर जो है वो विदाउट पॉइंट होता है, जबकि फ्लोटिंग और डबल जो है वो विद पॉइंट होते हैं। फ्लोट 4 बाइट रहता है रैम में, और पॉइंट के बाद 6 डेसिमल तक की वैल्यू स्टोर कर सकता है। जबकि अगर मुझे ज्यादा डाटा स्टोर करवाना होगा तो फिर मैं डबल डाटा टाइप को प्रेफर करूंगा, जिसके अंदर हम लोग पॉइंट के बाद 15 डेसिमल तक वैल्यूज रख सकते हैं। और अगर उससे भी ज्यादा चाहिए होगा तो मैं लॉन्ग डबल को सिलेक्ट करूंगा। कांस्टेंट जो हैं वो भी इन सब टाइप्स के होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। विदाउट पॉइंट है कांस्टेंट, तो वो इस तरह से लिखेंगे। फ्लोटिंग इंटीजर है तो पॉइंट वाली वैल्यू इस तरह से आएगी। करेक्टर है तो इस तरह से हम लोग सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। और अगर स्ट्रिंग लिटरल है तो उसको हम लोग डबल कोटेशन में लिखेंगे। स्टूडेंट्स,
क्योंकि आगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर अब स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ तक हम लोग वाइंड अप करते हैं। अभी आज का लेक्चर वैसे ख़त्म तो नहीं हुआ, तकरीबन 2 प्रोग्राम हमने अभी डिस्कस करने थे, लेकिन तकरीबन उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाने हैं। तो आई थिंक सो आज के लिए हमें इतना ही देखना चाहिए। आप सब अपने अपने कंप्यूटर पे एक एक प्रोग्राम रन करेंगे और उसकी आउटपुट मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। हादिया, गर्ल्स साइड पे आप मेक श्योर करेंगे कि हर बच्ची ने अपनी असाइनमेंट दी हो, और बाकी जिन्होंने नहीं दी हो वो मुझे आपने नाम बताने हैं। इसी तरह से अहमद, आपने मुझे बॉयज के नाम बताने हैं जो असाइनमेंट सबमिट ना कराएं। मैं कोर्स के एंड पे उन्हीं बच्चों को सर्टिफिकेट दूंगा जिनकी असाइनमेंट सारी की सारी कंप्लीट आई होंगी ग्रुप में। बाकी बच्चों को सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो याद रखें, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन स्टडी का आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिले, तो क्या हुआ है, आवाज नहीं आ रही? बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? अच्छा रिदा, मैं एक दफा फिर बता रहा हूँ, आप सब ने अपना पहला प्रोग्राम रन करना है, और जो भी आउटपुट आए उसको एक साइट पे करके आपने मुझे शो करना है। ये देखें इस तरह से, ये अपना प्रोग्राम आपने रन किया और एक आउटपुट आई है। इस आउटपुट को आप लोग इस तरह से करके एक साइट पे करेंगे कि पीछे मुझे प्रोग्राम भी नजर आए और आपकी आउटपुट भी नजर आए। आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंट स्क्रीन। इस पे आपने क्लिक करना है, तो वो उसी वक्त आपको इसकी एक इमेज ले लेगा, या आप यहाँ से भी एक पिक्चर ले सकते हो। इस तरह से करके जो भी आपका प्रोग्राम हो उसकी एक पिक्चर ले लें, और उस पिक्चर को ला के यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर सकते हैं उसके बाद ऐसे। क्लियर? और आप सब ने अपने अपने ग्रुप में ये सेंड करना है। चलिए, आपको बाकी हादिया और अहमद जो है वो डिटेल आपको सेंड कर देंगे, या फिर मैं देख लूँगा। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आप लोगों को असाइनमेंट जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो मिलते हैं कल। अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना, और अपना पहला प्रोग्राम जो है उसकी आउटपुट मुझे दें, और अगर नहीं भी कर सके तो डेफिनेटली आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए जी, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।